हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है 1920 की फुसफुसाहट। तो लाइट ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। विस्पर्स ऑफ 1920 1920 की फुसफुसाहट। स्थान इंग्लैंड। 1920 विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू की तबाही के बाद एक वीरान देहात, जहां कुछ जख्म अब भी हरे थे और कुछ आत्माएं अब भी भटक रही थीं। 1920 का साल था। दुनिया धीरे धीरे अपने घावों को भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव विडग्रेव में कुछ था जो अब भी मरने से इनकार कर रहा था। एलिनोर ब्लैकवुड, एक जवान युद्ध विधवा, अपने मृत पति की पुश्तैनी हवेली ग्रेवहोलो मैनर में रहने के लिए आई थी। एक विशाल, पुरानी, धुंध से घिरी हवेली जो यॉर्कशायर के वीरान मैदानों में स्थित थी। उसका पति कप्तान थॉमस ब्लैकवुड युद्ध में मारा गया था। वो बस कुछ पत्रों और इस सुनसान हवेली की चाबी छोड़ गया था, एक ऐसा घर जिसे एलिनोर ने पहले कभी देखा नहीं था। गांव वाले हवेली का जिक्र करने से भी कतराते थे। जब एलिनोर ने कहा कि वह वहीं रहने जा रही है, तो कुछ बुजुर्ग औरतों ने खुद को क्रॉस बनाकर बचाने की कोशिश की। जैसे ही एलिनोर ने हवेली में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे सीलन और पुराने खून की मिली जुली बू। घर में सभी शीशे काले कपड़ों से ढंके हुए थे। उसने नौकरानी माता से पूछा, ये सारे शीशे ढंके हुए क्यों हैं? माता ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैडम, इस घर में मरे हुए अब भी भटकते हैं, और शीशे वो सब दिखा देते हैं जो आंखें देख नहीं पाती। रात को हवाएं किसी रोती हुई औरत की तरह घर के गलियारों में चीखती थी। एलिनोर को कई बार रात को पियानो की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती, जबकि कोई भी बजा नहीं रहा होता। हर रात ठीक 3 बजे उसके कमरे में ताज़ी मिट्टी और गुलदस्ते जैसी गंध भर जाती। फिर एक रात दीवारों के पीछे खरोंचने की आवाज़ें शुरू हुईं। धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती गईं, कभी दीवार से, कभी फर्श के नीचे से, कभी अलमारी से, जैसे कोई अंदर बंद है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे एलिनोर ने गांव के पादरी को बुलवाया, लेकिन वो बस 1 घंटे में ही भाग खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद था और वो बस इतना कह पाया, कुछ चीज़ें ईश्वर के भी बस की नहीं होती। एक रात साहस जुटाकर एलिनोर ने सबसे बड़े दालान में लगे शीशे से काला कपड़ा हटा दिया। जो उसने देखा वो उसकी रूह कंपा गया। अपने पीछे के प्रतिबिंब में उसने अपने पति थॉमस को खड़ा देखा, सड़ा हुआ चेहरा, काले गड्ढों जैसे आंखें, वही युद्ध की वर्दी पहने हुए जिसमें वो मरा था। उसका मुंह हिला, पर आवाज़ नहीं आई, और शीशे पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, तुमने मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। वह तुरंत पीछे पलटी, कोई नहीं था, पर कमरे में सड़ने की भयानक बदबू फैल चुकी थी। उसने घर के पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां खंगाली और एक अधूरी चिट्ठी पाई जिसे कभी पोस्ट ही नहीं किया गया था। थॉमस जिंदा था, घायल था, एक अस्पताल में फंसा था जब घर को उसके मरे होने की झूठी खबर दी गई। उसका शव कभी नहीं आया था। दीवारों से खून बहने लगा, घर की हर दीवार से एलिनोर का नाम गूंजने लगा। वो भागी, वो अस्पताल पर बमबारी के दौरान जिंदा ही दफना दिया गया। अब उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी, अपनी पत्नी का इंतजार करती हुई। उस रात हवेली में पियानो खुद ब खुद बजा, खाली पांव, रात के अंधेरे में, धुंध में, चीखती हुई। 3 दिन बाद वो एक दलदल में मिली, गीली मिट्टी से लिपटी हुई, पागलों जैसी बड़बड़ाते हुए, वो अब भी शीशे में है, वो अब भी मुझे देख रहा है। ग्रेवहोलो मैनर के बाद से कोई नहीं गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आप उस वीरान हवेली के पास रात को गुजरें तो पियानो की धुन सुनाई देती है और एक मरे हुए पति की फुसफुसाहट, एलिनोर, तुमने कहा था तुम इंतजार करोगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू स्टिल अलोन, देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट स्कैरी एंड क्रीपी स्टोरीज डेली।